बाल कृष्ण भगवान। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब कहीं ऐसा लिखा कि भगवान राम जी पढ़े, आई शब्द आया, तो कहीं थी चल करके आ गया। विद्या की प्राप्ति में भी माता पिता गुरुजन आत्म पुण्य और वंश का पुण्य अगर ये मिल जाए तो कई लोगों के ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत कम पढ़े और पास हो गए। और कई उदाहरण ऐसे देखे कि उनके लीला कर दिया, मारी मारी ने पर भी नहीं बढ़िया तो नहीं बढ़िया। अपने पढ़ाने से विद्या मिलेगी ये नहीं। और पढ़ने वाला कोई कहेगा कि पढ़े तब पढ़े, ऐसा भी नहीं। इसलिए बालकों पर अत्याचार नहीं हो, ऐसा प्रयास अपने घर में करना। यहाँ दुर्योधन ने जो है कह दिया तूने बालकों की हत्या करी, अब ये दुश्मन है पर बालक के ऊपर अत्याचार ये भी है। जा अश्वत्थामा को भगा दिया, तूने गलत काम किया, मेरी नजर से दूर हो जा। अश्वत्थामा ने सोचा मेरा मित्र प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। अब चला मित्र को प्रसन्न करने के लिए बुरा काम कर दिया, लेकिन मित्र फिर प्रसन्न नहीं और नाराज हो गया। अब वहां प्रातः काल मारने का नंबर आया। भीम आदि जब जो है अपनी गदा तोड़ने लगे, कौन ऐसा है जिसने हमारे पुत्रों की हत्या करी, हम उसका ऐसा ऐसा सब भगवान आए और द्रौपदी को समझाए और उन पुत्रों की क्रिया करी। केवल धड़ थे उनके पास। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी ने कहा, भगवान समझाने लगे, गोविंद ए माधव मेरे पुत्र मारे। भगवान ने समझाया कि जो आया है आज गया, थोड़े दिन बाद जाएगा, ये जाना तो पक्का सबको है। ये बात नहीं कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, वो गए तो अब हम नहीं जाएंगे। ऐसा कहीं हो आज तक हो नहीं होगा ना, वो गए हैं, हमको भी जाना है, ये बात भी पक्की है। हाँ, समय का अंतर हो सकता है, कोई आगे चला जाए कोई पीछे, लेकिन चला चली संसार है, चल चल के सब लार, सब एक के पीछे एक जा ही रहे, सब रोज जाना लगा हुआ है संसार में। इसलिए समझाया भगवान ने, द्रौपदी को बहुत समझाया, लेकिन द्रौपदी ने कहा मैं क्षत्राणी हूं महाराज, मेरा दुख तो समझो। मेरे पुत्र सोए हुए चले गए। गोविंद पूछा कि अगर तुम्हारे पुत्र जागते, तुम्हारे पुत्र अगर जागते तो बताओ द्रौपदी कोई विशेष काम करते? दुख क्या हुआ? सोए हुए चले गए तो क्या कष्ट हुआ? उन्होंने कहा कि भगवान अगर मेरे पुत्र जागते तो दो काम करते। एक तो वो क्षत्रिय थे, लड़ते, और दूसरा वो जब प्राण अंत होता तो वो गोविंद गोविंद नाम लेते। गोविंद मुख से निकले जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो या बंशीवट हो या यमुना जी का तट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बात पक्की है कि मेरे पुत्र को मैंने शिक्षा दी थी कि बेटा जब अंत समय आए तो सब चिंता छोड़कर परमात्मा को स्मरण करना। अब नींद में तो दो ही काम नहीं हुए, न तो भगवान का नाम ले पाए और नहीं लड़ पाए।
गोविंद ने बहन को समझाया, कोई बात नहीं बहन, तेरे पुत्रों को जो योगियों को मिलता है परम स्थान, वही प्रदान कर। फिर अश्वत्थामा को पकड़ करके पांचों पति ले आए। अब उसके मारने का संकल्प था कि इसको मार दे। तो वहां मारने के लिए फिर द्रौपदी ने सबका हाथ पकड़ लिया कि महाराज मत मारो। अब गोविंद ने कहा कि इनने प्रतिज्ञा कर ली कि इनको मारना है और तुम कह रही हो कि नहीं मारे, क्या करना चाहिए? तब वहां धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई कि नहीं गोविंद, इनको नहीं मारना है, क्योंकि हे गोविंद, आज मैं पुत्र के कारण रो रही हूं, कल ये गुरु का पुत्र है, गुरु माता रोएगी। और आप ध्यान करना जीवन में साथ, जिस माँ के अंक से पुत्र चला जाए ना, संसार तो सब काम में लग जाता है, पर माँ का हृदय रोता रहता है। जिसके बेटे चला नहीं जाए, केवल बाहर ही चले जाए, कहीं पढ़ने चले जाए, नौकरी करने चले जाए, दिवाली आए ना तो माँ से मिठाई नहीं खाई जाती है। छोरा उनके कहीं पर तो मिठाई मिली ना, मैं कैसे खाऊं? माँ का हृदय बहुत अत्यंत, माँ का हृदय द्रवीभूत रहता है। इसलिए तुमने बेटा, तुमने जो है ना, नहीं तुमको मारना नहीं है, मैं बेटा की माँ हूँ, इसलिए मुझे पता है आज मुझे कितना कष्ट है, मेरे पुत्र चले गए। और ये गुरु का पुत्र जाएगा तो गुरु माता को कौन समझाएगा? संसार में ये माताएं गीत भी गाती है कि 13 दिन तक तो तिरिया रोवे, करती आन बसेरा रे, वो भी परवाह नहीं करे साहब, वो कहाँ तक रोए। और कई लोग तो रोए भी नहीं है, मजाक नहीं। कुछ घर के लोग रोते हैं साहब, कोई फिर समझ जाए, काम पर लग जाए, लेकिन माँ को कोई चुप करने वाला ही नहीं है संसार में। इसका पुत्र चला गया, इसलिए मत मारो। तो भगवान ने कहा अब इसका क्या करें, हमने प्रतिज्ञा कर ली तो कि मारना मारना ही नहीं है। मारने के भगवान ने दूसरे लक्षण प्रकट कर दिए कि इसका मान मर्दन कर दो, सम्मान उसका समाप्त कर दो। माटी घड़ो जब फूट गयो तब होते कहां लाख के बात गई तब होते कहा तन प्राण के राखे। उसी जगह में उठो बात गई तब होते कहा तन प्राण के राखे।